नमस्कार साथियों। आज हम बिहार जीविका भर्ती 2025 के जो है सब्जेक्ट नॉलेज से संबंधित जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और ये पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है क्या है। तो सबसे पहले इसको हम परिचय देखेंगे। तो दीनदयाल दीनदयाल जो है अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, यह भारत सरकार के जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित एक प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, जिसका शुरुआत जो है 2011 ईस्वी में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का पुनर्गठन करके राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में शुरू किया गया था। और इसका जो है मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवार के अस्थायी आजीविका के अवसर प्रदान कर उन्हें गरीब के जो है दुष्चक्र से जो है बाहर निकालना है। और यह मिशन सहायता देने के बजाय सशक्त बनाने के सिद्धांत पर काम करता है, और जिसका केंद्र बिंदु जो है ग्रामीण गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में जो है संगठित करना है। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना का शुरुआत कब किया गया? तो 2011 ईस्वी में किया गया। उसके बाद हम उसके जो है कुछ मार्गदर्शन सिद्धांत देखेंगे हम, जैसे कि दीनदयाल अंत्योदय योजना इसका जो है विश्वास पर आधारित है कि गरीबों में गरीब से बाहर निकलने की प्रबल इच्छा और क्षमता होती हैं। मिशन का दृष्टिकोण गरीबों के लिए कुशल और प्रभावी जो है संस्थागत मंच तैयार करना है, जिससे वे अस्थायी आजीविका और जो है बेहतर वित्तीय सेवाओं तक पहुंचने के जो है माध्यम से अपनी घरेलू आय बढ़ा सके। और इसके जो है मुख्य मार्गदर्शन सिद्धांत कुछ हैं, जैसे कि पहला है गरीबी की क्षमता में विश्वास। यह मानना है कि उचित समर्थन मिलने पर गरीब स्वयं अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। उसके बाद है सामाजिक एकजुटता। तो प्रत्येक ग्रामीण परिवार से कम एक महिला को स्वयं सहायता समूह में संगठित करना है। उसके बाद है गरीबों की संस्थाओं का निर्माण। तो स्वयं सहायता ग्राम संगठन और वीओ और संकुलन जो है स्तरीय संघ सीएलएफ जैसे त्रिस्तरीय संस्थागत ढांचे का निर्माण करना, और जिसका जो है स्वामित्व और प्रबंधन स्वयं गरीबों द्वारा किया जाता है। उसके बाद है मांग आधारित दृष्टिकोण। इसमें जो है कार्यक्रम को ऊपर से जो है थोपने के बजाय समुदाय के जरूरतों और मांगों के अनुसार चलाया जाता है। उसके बाद हम मिशन के कार्य प्रणाली और प्रमुख घटक देखेंगे। तो इस चरणबद्ध तरीके से काम करना है, जिसके जो है प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं। जैसे स्वयं सहायता समूह का गठन। तो 10 या 20 गरीब महिलाओं को मिलकर स्वयं सहायता समूह बनाए जाते हैं। ये समूह पंचसूत्र का पालन करते हैं। नियमित साप्ताहिक बैठक, उसके बाद नियमित साप्ताहिक बचत, नियमित आंतरिक लेन देन, नियमित ऋण वापसी और नियमित खाता बही रख रखाव जो है करते हैं। उसके बाद वित्तीय सहायता देखेंगे हम। तो स्वयं सहायता समूह का बैठक कितने दिन पे होना चाहिए? तो सप्ताह में होना चाहिए, और ग्रुप जो है 10 से न्यूनतम 10 और अधिकतम 20 जो है महिलाओं को मिलाकर होना चाहिए। तो ध्यान में रखिएगा, स्वयं सहायता
समूह में जो है गठन के समय महिलाओं की संख्या कितना होना चाहिए? न्यूनतम 10 और अधिकतम 20 होना चाहिए। उसके बाद है परिकार्मी निधि। यह जो है 3 से 6 महीने तक पंचसूत्र का सफलतापूर्वक पालन करने वाले स्वयं सहायता ग्रुप को जो है सरकार की ओर से 10,000 से 15,000 तक की राशि दी जाती है और यह राशि समूह के कोष को बढ़ाती है और सदस्यों से वित्तीय अनुशासन को मजबूत करती हैं। उसके बाद है सामुदायिक निवेश निधि। यह एक बड़ी राशि है जो ग्राम संगठन कई जो है स्वयं सहायता समूह का संघ को दी जाती हैं और इसका उपयोग सदस्यों द्वारा अपने आजीविका गतिविधि को जो है बढ़ाने के लिए तैयार किए गए हैं। उसके बाद सूक्ष्म ऋण योजना को जो है वित्त पोषण करने के लिए किया जाता है। उसके बाद बैंक लिंकेज हैं। तो यह मिशन एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बैंक से जोड़ना है। जब समूह नियमित रूप से लेन देन करते हैं और एक अच्छा क्रेडिट इतिहास बनाते हैं तो बैंक उन्हें आसानी से कम ब्याज दर पर बड़े ऋण प्रदान कर सकते हैं। उसके बाद है आजीविका संवर्धन। यह मिशन केवल ऋण प्रदान नहीं करता है बल्कि सदस्यों को कृषि आधारित आजीविका जैसे कि जैविक खेती, पशुपालन और गैर कृषि आजीविका जैसे छोटे दुकान, हस्तशिल्प में प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता भी प्रदान करते हैं। उसके बाद एक व्यवहारिक उदाहरण देखेंगे जैसे कि बिहार के एक छोटे से गांव की रहने वाली गीता एक भूमिहीन मजदूर परिवार से हैं। तो सबसे पहले ये समूह से जुड़ेगा। इसके तहत एक सामुदायिक कार्यकर्ता की मदद से गीता अपने पड़ोस की 11 अन्य महिलाओं के साथ मिलकर सवेरा स्वयं सहायता समूह बनाती हैं। कुछ भी नाम रख सकता है। उसके बाद हर हफ्ते 20 रुपये बचाने और साप्ताहिक बैठक करने का निर्णय लेती हैं। उसके बाद वित्तीय अनुशासन। समूह जो है पंचसूत्र का पालन करता है। उसके बाद कुछ महीने बाद गीता को अपनी बेटी की बीमारी के लिए 500 की तत्काल जो है आवश्यकता होती है जो उसे समूह की बचत से तुरंत ऋण के रूप में मिल जाता है। वह इसे छोटी किस्तों में चुका देती हैं। उसके बाद सरकारी सहायता 6 महीने के बाद उनके समूह को 15,000 के परिकार्मिक निधि जो है मिलता है जिससे उनका जो है कुल कोष बढ़ जाता है। उसके बाद आजीविका की ओर से कदम। गीता एक बकरी पालन इकाई शुरू करना चाहता है तो वह एक योजना बनाती हैं और उसका समूह गांव के अन्य जो है समूह के साथ मिलकर एक ग्राम संगठन में उसकी योजनाओं को प्रस्तुत करते हैं और यह समुदाय निवेश निधि के से जो है या बैंक लिंकेज के माध्यम से सवेरा ग्रुप ग्रुप को जो है 30,000 तक का जो है ऋण मिल जाते हैं। उसके बाद सशक्तिकरण देखेंगे तो गीता को यह ऋण मिलता है। वह बकरी खरीदती हैं और दूध तथा बच्चे बेचकर अपने परिवार आय में वृद्धि करती हैं और इस प्रक्रिया में वह न केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनती हैं बल्कि समूह में अपनी बात रखने और निर्णय लेने से उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। तो आइए हम कुछ जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं एमसीक्यू। जैसे कि है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस मंत्रालय द्वारा संचालित होता है? ऑप्शन ए में है कृषि मंत्रालय, ऑप्शन बी में है ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी में है शिक्षा मंत्रालय और ऑप्शन डी में है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो बताइएगा आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के जो है संचालित होता है। तो ध्यान में रखिएगा ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है किस योजनाओं का पुनर्गठन करके शुरू किया गया था? ऑप्शन ए में है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ऑप्शन बी में है मनरेगा,
ऑप्शन सी में है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और ऑप्शन डी में है प्रधानमंत्री आवास योजना। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के जो है पुनर्गठन करके शुरू किया गया था। उसके बाद है दीनदयाल अंत्योदय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गरीब को संगठित कर उसकी आय बढ़ाना और अस्थायी आजीविका का अवसर प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद है दीनदयाल अंत्योदय के अंतर्गत कितने गरीब परिवार मिलकर एक स्वयं सहायता समूह का बना सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 10 से 20 जो है, न्यूनतम 10 और अधिकतम 20 महिलाओं को जो है ग्रुप बना सकते हैं। उसके बाद है आरएफ के अंतर्गत स्वयं सहायता ग्रुप को कितनी राशि दी जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 10 से जो है 15,000 दिए जाते हैं। उसके बाद है कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद है स्वयं सहायता क्वेश्चन है स्वयं सहायता ग्रुप की बैठक में कौन सी गतिविधि नियमित रूप से होती है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। नियमित बचत ऋण वितरण और ऋण वापसी जो है यह नियमित रूप से होते हैं। उसके बाद है दीनदयाल अंत्योदय योजना की रणनीति का मुख्य आधार क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सामाजिक एकजुटता और संस्थागत निर्माण जो है इसका प्रमुख आधार है। उसके बाद है आजीविका संवर्धन के अंतर्गत किस क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कृषि एवं कृषि आधारित गतिविधि को जो है बढ़ावा दिया जाता है। उसके बाद है दीनदयाल अंत्योदय योजना किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। गरीब में रहने वाले गरीब के पास जो है बाहर निकलने की क्षमता और इच्छा होती है। उसके बाद है गीता कहानी के पात्र किस राज्य के गांव की रहने वाली हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बिहार से। उसके बाद है गीता और उसकी पड़ोसों की जो है महिला किस नाम से स्वयं सहायता समूह बनाती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सवेरा स्वयं सहायता समूह। उसके बाद है गीता